आज हम यण संधि एवं आदि संधि के बारे में बताएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है और किन वर्णों में समानता है। तो उसके बारे में बताएंगे कि यण की परिभाषा क्या है, आदि की परिभाषा क्या है और किन दो वर्णों के योग से यण संधि बनती है, किन दो वर्णों के योग से आदि संधि बनती है। पहले आप ये समझ लें कि संधि तो आप जानते हैं, संधि की परिभाषा क्या होती है कि पहले आप ये समझेंगे यण संधि कि यण संधि किसे कहते हैं कि जब ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ऋषि, इन वर्णों का योग जब किसी विजातीय स्वर से हो, विजातीय स्वर से हो, है ना, दोनों इस वर्ण का किसी विजातीय स्वर से योग हो, इस वर्ण का किसी विजातीय स्वर से संधि हो, इस वर्ण का किसी विजातीय स्वर से हो, इसका किसी विजातीय स्वर से हो, इसका किसी विजातीय स्वर से योग हो, तो जब कोई वर्ण बने तो उसे कहा जाता है यण संधि। तो इसमें बनता क्या है, इसमें बनता है या, वा और रा, यानी कि इस प्रकार याद रख लें या और रा। अब या के विभिन्न रूप हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यो भी हो सकता है, अन्य इसके रूप हो सकते हैं। ऐसे ही वा का वे भी हो सकता है, जो वर्ण बनेगा दो वर्णों के योग से, वी भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वे भी हो सकता है। ऐसे ही इसमें रा भी हो सकता है रूप, री भी हो सकता है और रे भी हो सकता है और अन्य रूप भी इसके हो सकते हैं, परंतु इनमें बनेंगे ही या बनेगा या वा बनेगा या रा बनेगा इन वर्णों के योग से। अब हम पहले ये समझेंगे कि ये विजातीय स्वर कौन से होते हैं और जातीय स्वर कौन से होते हैं। जैसे कि हम वर्ण लिखें ए, आ, ई और बड़ी ई, तो ये जो दोनों एक कैटेगरी के हैं ये कहलाएंगे सजातीय, सजातीय वर्ण, ठीक है। और ये इसकी तुलना में ये, इसकी तुलना में ये जो ई कहलाएगी ये विजातीय स्वर है, विजातीय यानी अन्य जाति का, है ना। ये ए आ समझ लिए भाई भाई ये ई ये दूसरे किसी उसके हैं वर्ण। तो ये दोनों एक जैसे हैं, एक रूप है ए छोटा आ बड़ा आ, यानी कि छोटा भाई बड़ा भाई, ये समझ लीजिए। लेकिन ये की तुलना पे जो ये तो अन्य वर्ण हैं, चाहे ई हो इसकी तुलना में, या इसकी तुलना में उ हो, या इसकी तुलना में ए आई हो, या इसकी तुलना में ओ औ हो, तो या अन्य कोई वर्ण हो तो वे विजातीय स्वर कहलाएंगे। और ये एक जैसे जो हैं ये सजातीय कहलाएंगे, या ई ये सजातीय कहलाएंगे, या उ सजातीय कहलाएंगे। तो जो इनसे हट के अन्य वर्ग के हैं वर्ण हैं वे कहलाएंगे विजातीय। तो इनकी तुलना में ये विजातीय हैं और ये सजातीय हैं और ये दोनों मिलके आपस में सजातीय हैं। तो अब हम देखेंगे कि ई के साथ कोई विजातीय स्वर आ जाए, यानी कि ई के साथ ऊ भी आ सकता है, या बड़ी ई के साथ ओ भी आ सकता है, या ऊ के साथ ए आ सकता है, या ऋषि के साथ ओ आ सकता है। तो इनके योग से ये वर्ण बनेंगे, या बनेगा, वा बनेगा या रा बनेगा, अर्थात इनके रूप बदल सकते हैं। ये भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ऐसे ही वा भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, वे भी हो सकता है, ऐसे रा भी हो सकता है, रे भी हो सकता है, री भी हो सकता है। तो इसे कहा जाता है यण संधि। जैसे कि हम कहते हैं यद्यपि, ठीक है, इत्यादि, या प्रत्येक, है ना। एक चीज तो ये, एक चीज ये कि यण संधि में जब या बने या वा बने या रा बने
जब संधि हो जाते हैं तो उससे पूर्व वाला वर्ण आधा होता है, तो समझ लीजिए वो यण संधि का होगा। जबकि अयादी संधि में भी या बनेगा, वा बनेगा, रा बनेगा, आय के रूप में बने, चाहे औ के रूप में बने, या औ के रूप में बने, या अरा के रूप में बने, लेकिन उसमें पहला वर्ण में पूरा होगा, इसमें जो वर्ण बनेगा वो वर्ण आधा होगा। जैसे हम इसको प्रैक्टिकली बताते हैं आप लोगों को कि जैसे यदि प्लस अपि या इति प्लस आदि या प्रति प्लस एक, तो अब देखेंगे कि इसके साथ जो विजातीय स्वर कौन से हैं। जैसे यहाँ ये ई है, छोटी ई है, ये लगी हुई, इस वर्ण से पहले इसकी गिनती होती है क्योंकि ई है, तो इसके साथ ये आ वर्ण मिला, योग हुआ, तो अब हमने जो वर्ण इन दोनों के योग से जो बना वह वर्ण बना या। तो इस यद्यपि में या जो है वो पूरा है और इसमें जो दा जुड़ा हुआ है ऐसे, यद्यपि में ये दा जो है ये दो दा होता है, ये आधा होता है, इसके अंदर या पूरा होता है। तो मैंने बताया था कि जब या बनेगा या वा बनेगा या रा बनेगा, उससे पहला वाला वर्ण उससे पूर्व वाला वर्ण आधा होगा। तो यहाँ दा आधा है तो इसका मतलब यण संधि है, और या भी बन रहा है। समानता ये है कि या इसमें भी बनता है, इसमें भी बन सकता है, आई आय आओ के रूप में, इसमें वा भी बन सकता है, इसमें भी वा बनता है समान, तो इसमें भी रा बन सकता है, इसमें भी रा बन सकता है। परंतु ये इसमें दोनों में समानता है, लेकिन अंतर ये है कि इसमें पहला वाला वर्ण जो बड़ा वर्ण बनता है उससे पूर्व वाला वर्ण पूरा होता है, और इसमें जो भी या वारा बनता है उससे पूर्व वाला वर्ण वो आधा होता है। जैसे कि ये या है, यहाँ इति प्लस आदि है, तो इति में ई हो गया है ना, ये हो गया, और इसके साथ कौन सा हुआ आ, ये विजातीय हुआ है ना। तो इसकी तुलना में जो आ हुआ वो विजातीय स्वर आ। तो ये बताया जा रहा है कि किसी भी इन स्वरों के, इन वर्णों के साथ अगर किसी विजातीय स्वर का योग होगा और कोई वर्ण जब बनता है तो उसे कहा जाता है यण संधि। तो यहाँ पर ई है, ये आ गया यहाँ से ई, और ये दूसरी जाति का है आ, विजातीय स्वर का, तो यहाँ विजातीय स्वर कहा जा रहा है। तो इन दोनों के योग से हमारा या बना, ये इन दोनों के योग से या वर्ण बना, या बना। और हमने बताया कि जो बना उससे पूर्व वाला वर्ण आधा होगा, तो इत्यादि में ये ता जो होता है वो आधा होता है इस शब्द में। तो या बना है ना, हमने बताया कि इन दोनों के योग से या बनेगा, या वा बनेगा, या रा बनेगा। तो जो या बना वह ये बना है इन दोनों के योग से, और उससे पूर्व वाला वर्ण आधा ता है। तो प्रत्येक जो भी वर्ण बनेगा यण संधि में, चाहे यह बने, पहली पहचान ये कि उस यण संधि में या बनेगा, या वा बनेगा, या रा बनेगा, पहली पहचान। दूसरी पहचान कि उस या से पहले आधा वर्ण होगा, या वा से पहले आधा वर्ण होगा, या ता से पहले या वर्ण होगा। जैसे मात्रा, मात्रानंद है ना, ये अन्य, तो मातृ प्लस आनंद, ठीक है, मात्रानंद, इसे है ना, मातृ प्लस आनंद है ना। तो ये मात्रानंद हो गया, मात्रानंद हो गया। तो ये ऋषि हो गया, जैसे हमने बताया कि इसके योग से विजातीय स्वर होगा। तो यहाँ ऋषि हो गया, ये जो रा होती है ये ऋषि होती है, और ये आ हो गया। तो इसकी तुलना में ये जो वर्ण है ये विजातीय है। तो इन दोनों के संयोग से हमारा जो वर्ण बना वह बना ये रा, मात्रा, ये ना रा है, ये रा है, ये रा बना है ना, ता से पहले। और इसमें जो रा है वो आधा है, यानी कि ता पूरा होता है त्रा में, और है ना आधा होता है, और रा पूरा होता है, त्रा ये ना मात्रा। तो त्रा जो होता है, त्रा में ता आधा होता है और रा पूरा होता है। तो इस वर्ण से पहले जो रा वाला वर्ण बना, इससे पहला वर्ण आधा ता है।
तो ये इसकी दूसरी पहचान है, यानी कि या तो या बनेगा या ता बनेगा या वा बनेगा या रा बनेगा, और उससे पूर्व वाला वर्ण आधा होगा। तो यह आधा है, यह आधा है, इत्यादि में यह आधा है। तो और ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे अब हम ले लेते हैं वा, है ना, स्वागत, है ना, स्वागत ले लेते हैं, स्वागत। तो यहाँ वा बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, तो सु प्लस आगत, स्वागत, है ना। तो ये ऊ, छोटा ऊ की मात्रा है तो ऊ हो गया, और ये आ हो गया। तो अर्थात ये इसकी तुलना में ये विजाती है, तो इन दोनों के संयोग से ये वा बना, ये वा बना। जो हम बता रहे हैं, ये तो या बनेगा या वा बनेगा, क्या रा बनेगा, है ना, और उससे पूर्व वाला वर्ण आधा होगा। तो ये वा बना हमारा, ऊ प्लस आ से वा बना, और उससे पहला वाला वर्ण आधा होगा, तो ये आधा वर्ण है इसका। तो ये इसकी महत्वपूर्ण पहचान है। पहले ये याद रखेंगे कि ये बनेगा, या बनेगा, वा बनेगा, रा बनेगा। फिर ये याद रखना है कि उससे पूर्व वाला वर्ण जो शब्द की संधि होने के बाद शब्द बना, और जो वर्ण बना उससे पूर्व वाला वर्ण जो बना उससे पूर्व वाला वर्ण आधा होगा, तो उसे कहा जाता है यण संधि। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारी अयादी संधि है उसमें क्या चीज़ है भाई, जिससे कि हम अंतर को समझ पाएं, तभी समझ पाएंगे जब प्रैक्टिकली इसको हम लिख पाएंगे, तब आप ये समझेंगे कि वाक्य में कि अयादी संधि और यण संधि में ये अंतर है, और इस अंतर को हम प्रैक्टिकली बोर्ड पर लिखेंगे तब हम पता पड़ेगा। तो वहाँ हमने बताया था ई बड़ी ई ऊ ऋषि ए, या ऋषि के साथ विजातीय स्वर का योग होता है तो यण संधि बनती है। ये थी यण संधि की परिभाषा। अयादी संधि की जो परिभाषा है, अयादी संधि की परिभाषा है कि ए आई ओ औ इनके साथ जब विजातीय स्वर का योग होता है तो उसे अयादी संधि कहते हैं, है ना। मेल हो या योग हो, मेल मेल योग लिख सकते हैं, मेल लिख सकते हैं। जब, है ना, ए आई ओ औ के साथ किसी विजातीय स्वर का मेल हो तो उसे कहा जाता है अयादी संधि, है ना। जैसे उसमें हमें बताया था या वा रा बनता है, इसमें भी जैसे ए आओ औ, है ना, या ए या आई या आयु, ऐसे, या अन्य, यानी कि या वा या रा कोई भी वर्ण बनेगा, आई आओ औ आऊ या औ आए आए, इस प्रकार के वर्ण बनेंगे किसमें, यण संधि में। तो यण संधि में जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं आप लोगों को, नयन है ना, या पावक है, या भवन है, अन्य। तो ने प्लस अन, नयन, पौ प्लस अक, पावक, है ना। तो ये इसका उदाहरण हो गया। भवन, भो प्लस अन, भवन, है ना। तो ये जो है ने, ये ए है, ये क्या हुआ, ए हुआ। तो ये अन्य जाति का है और ये दूसरी जाति का है ना। ये इसकी तुलना में विजातीयों का है। तो यही परिभाषा बता रही, इनमें से कोई एक वर्ण होगा जो विजातीय स्वर से मेल होने पर, है ना, इनमें से कोई बनेगा, अय आय औ आय या अय अन्य, ठीक है, या कोई भी और अन्य वर्ण, यानी कि बनेंगे या वाला और से संबंधित ही। तो ये ए हो गया इसमें से, और ये विजातीय स्वर का ए हो गया। इन दोनों के योग से यह हमारा या बना, है ना। मैंने बताया था कि इसमें जो भी वर्ण बनता है उससे पूर्व वाला वर्ण आधा होता है, और अयादी संधि में जो वर्ण बनता है, या बने या वा बने या रा बने, उससे पहले वाले, उससे पहला जो, उससे पूर्व जो वर्ण होगा वो पूरा होगा। तो यहाँ नए जो शब्द है ना, वो पूरा है। यहाँ वा से पहले है पूरा पा है, यहाँ वा से पहले पूरा वर्ण है।
तो ये अंतर होता है यण संधि और अयादी संधि में। तो इसमें ओ है तो ये ओ औ और प्लस ए है ना, तो ये अन्य की तुलना में इसका ये विजातीय स्वर है। ओ औ ये एक ही जाति के, ओ की तुलना में अ जो है वो अन्य जाति का अर्थात वो विजातीय स्वर है। तो इन दो स्वर की किसी इन स्वरों के साथ में से किसी अन्य विजातीय स्वर का जो योग हुआ तो उससे जो बना हमारा वह वाह बना, और उससे पूर्व वाला जो वर्ण है वो पाप पूरा है। तो उससे पहला वाला जो वर्ण होगा पूरा होगा जो वर्ण बनता है। ठीक है, तो ये एक अयादी संधि का उदाहरण दिए आपको विभिन्न, और अन्य भी दे सकते हैं जैसे कि नाविक है या भावुक है या गवीश है, अन्य है। लेकिन समझाने का तात्पर्य ये है कि यण संधि में जो होता है जो भी वर्ण बनता है उससे पूर्व वाला वर्ण आधा होता है, और अयादी संधि में जो भी वर्ण बनता है चाहे या बने चाहे वा बने चाहे रा बने उससे पहला वाला वर्ण जो है वो पूरा होता है, और यण संधि में उससे जो वर्ण बना उससे पहला वाला वर्ण वो आधा होता है। तो ये यण संधि और अयादी संधि में अंतर है। दूसरा अंतर क्या है कि ये पहले होते हैं स्वर और उसके साथ विजातीय स्वर है। तो समानता ये है कि दोनों में विजातीय स्वर का योग होता है, यण संधि और अयादी संधि में, ये समानता है। दूसरी समानता ये है कि दोनों में या वा और रा बनता है, ये समानता है। लेकिन विभिन्नता ये है कि जो वर्ण बने यण संधि में आधा वर्ण होगा, उससे बने हुए वर्ण से पहले का वर्ण आधा होगा, और अयादी संधि में जो पहला जो वर्ण बना उससे पहला वाला वर्ण पूरा होगा। जैसे कि ये है, मैं आपको बता दूं न्यून, और यहाँ पर है नयन, है ना। तो ये अयादी संधि का उदाहरण है और ये यण संधि का उदाहरण है। तो ये जो या यहाँ भी या बन रहा है और यहाँ भी या बन रहा है, परंतु इस या से बनने से पहले ये पूरा वर्ण होगा जब ये बनेगा, और इस या से पहले आधा वर्ण होता है। तो ये यण संधि का उदाहरण है। तो इस वर्ण से पहले ये जो ना बना वो आधा बना, इस यण संधि में, इस अयादी संधि में जो या बना उससे पहला वाला जो वर्ण पूरा होगा। ये इनमें विभिन्नता होती, अर्थात ये इनमें अंतर होता है यण संधि में और अयादी संधि में। इसी के आधार पर पकड़ लें कि यहाँ पे ये यण संधि का उदाहरण है, ये अयादी संधि का उदाहरण है, और ये समानता है कि इसमें या भी बनती है, उसमें भी वा बनता है, इसमें भी रा बनता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को यण संधि और अयादी संधि में अंतर समझ आ गया होगा। दूसरा क्या है कि ये ए ऐ ओ औ इसके साथ विजातीय स्वर होता है, और यण संधि में जो होता है छोटी ई बड़ी ई उ ऊ और ऋषि के साथ विजातीय स्वर का योग होता है। तो ये अंतर होता है यण संधि और अयादी संधि में। तो दो तीन समानता है, दो तीन विभिन्नता है। तो विभिन्नताओं के आधार पर हम किसी चीज़ को अंतर समझते हैं तो वो हमें पहले ज्ञात होना चाहिए, और परिभाषा के साथ साथ ये भी ज्ञात होना चाहिए किन के योग से कौन सा वर्ण बनना है और किसके अंतर्गत आता है। मैं समझता हूँ आपको ये यण संधि और अयादी संधि का अंतर समझ आ गया होगा। दूसरी वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं। ओके, गुड बाय, नमस्कार।